जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। दोस्तों यहाँ पे जो है अभी आप देखेंगे इलेक्शन का जैसे ही रिजल्ट आया था उस समय में एक बहुत बड़ा मार्केट में जो है करेक्शन आया था। और इसमें अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पोर्टफोलियो जो है रेड में है और उनका नुकसान है। तो अभी देखिए इसमें आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, अभी क्या करना चाहिए, निकलना चाहिए, लॉस बुक करना चाहिए या फिर वहाँ पे बने रहना चाहिए। तो ये सारी की सारी हम लोग जो है पूरा यहाँ पे एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या संभावनाएं इसमें हो सकता है। तो उसके हिसाब से जो है हम लोग डिसीजन यहाँ पे जो है लेंगे, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को एक बार अच्छे से आप देखिए, क्योंकि देखिए लॉस होना अपने आप में एक प्रॉब्लम्स की बात होती है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति यहाँ पे इन्वेस्ट किया है या फिर मान लीजिए कि शॉर्ट टर्म के लिए ही बोले, लेकिन वहाँ पे यदि लॉस है तो फिर वो प्रॉब्लम है। देखिए अभी आप देखेंगे कुछ टाइम से ऐसा सीन बना हुआ था कि मार्केट जो है कंटिन्यू ऊपर चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, सब कुछ ठीक ठाक था। और जैसा माहौल बना था, आपने देखा होगा कि बीजेपी की तरफ से ये कहा गया था कि 400 पार का नारा दिया था, तो उसमें मार्केट्स भी ठीक ठाक ऐसा लग रहा था कि हाँ ठीक है, मार्केट जो है मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और फिर बाद में ऐसा हुआ कि जो उसके अगेंस्ट आया रिजल्ट्स, तो फिर मार्केट में जो है एक करेक्शन स्टार्ट हुआ। अभी देखेंगे, देखिए थोड़ा सा मुझे 2-3 दिन लेट हो गया है वीडियो बनाने में। अभी आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, देखिए बहुत सारे तो नहीं कह सकते, जो मेजोरिटी स्टॉक्स है, जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि बड़े स्टॉक्स है, वो स्टॉक्स जो है मार्केट्स लगभग ऑलमोस्ट रिकवर कर चुका है। और जो बाकी के स्टॉक्स है, जैसे मान लीजिए कि स्मॉल कैप, मिड कैप, ये सब जो स्टॉक्स, इसके बाहर के बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें अभी भी करेक्शन है और अभी भी जो है मार्केट्स वहाँ पे डाउनफॉल ही है और वो पोर्टफोलियो नुकसान में है। देखिए यदि आपने बड़े स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट किया होगा तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें जो है अभी भी जो आपके पोर्टफोलियो उस टाइम में होगा उससे अभी भी नुकसान में जो है लोगों के पोर्टफोलियो यहाँ पे हैं। तो इसके ऊपर सवाल भी बहुत आ रहे थे, मुझे मैसेज आ रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बनाना, आपको यहाँ पे शेयर करना, ये चीज़ें बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए अभी जैसे कि आपने देखा होगा कि मार्केट्स में जो है अचानक से स्टेबिलिटी जो मार्केट्स में पहले थी वो ख़त्म हो गया था और एक करेक्शन चालू हो गया। देखिए आपको मैंने पहले भी कई बार ये वीडियो में बताया हुआ है, आगे जब देखेंगे आप पीछे की वीडियो जा करके, तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि मार्केट्स जितने हैं ना, देखिए निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, जो मेजर जो इंडेक्स है जहाँ पे ट्रेड्स होते हैं जिस इंडेक्स में, मिड कैप वगैरह सब, वहाँ पे देखेंगे वो सारे के सारे स्टॉक्स, सॉरी इंडेक्स प्लस जो स्टॉक्स हैं उनके, वो सभी के सभी ऐसे स्टॉक्स हैं जो कंटिन्यू चढ़ रहे हैं और करेक्शन नहीं आया है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे जिसमें करेक्शन नहीं आया था, जिसको हम लोग रिट्रेसमेंट बोलते हैं। तो रिट्रेसमेंट भी देखिए होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें कि आपको आपके मार्केट्स को ऊपर चढ़ने के लिए, ताकि मार्केट्स में बीच बीच में जो है करेक्शन होते रहे और मार्केट्स कंटिन्यू अपना चढ़ता रहे। ऐसा नहीं कि मार्केट्स इस तरह से चढ़ता चला जाएगा। आपको मैं दिखा देता हूँ, बैंक निफ्टी का चार्ट लगाएंगे, मार्केट्स कंटिन्यू ऊपर चढ़ रहा है, कोई करेक्शन नहीं हुआ। जब से एक तरह से कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा बीच में आया था, उसके बाद कंटिन्यू जो है मार्केट चढ़ ही रहा था। तो ऐसे में करेक्शन भी होना एक बहुत ज़रूरी जो पॉइंट्स आप कह सकते हैं कि वो माना जाता है। और दूसरा चीज़, देखिए दूसरा चीज़ ये है कि आप जैसे मान लीजिए कि जितने भी आप देखेंगे मार्केट्स के भी डाटा उठा करके, तो उसके हिसाब से स्टार्टिंग में तो पैनिक हुआ था, जब ऐसा लगा था, जैसे मान लीजिए कि जिस दिन काउंटिंग था उस दिन ऐसा लगा था कि क्या होगा नहीं होगा, तो उस दिन बहुत ज़्यादा मार्केट्स में जो है यहाँ पे सेलिंग्स भी हुआ था और ये कन्फ्यूजन बना हुआ था कि क्या बीजेपी की गवर्नमेंट्स यहाँ पे आएगी या फिर नहीं आएगी। यदि वहाँ पे उस दिन क्लियर होता तो मैं आपको ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस दिन भी मार्केट जो है पॉजिटिव रहता, क्योंकि लास्ट में मार्केट जो है बंद हुआ था, फिर बाद में पता लगा कि हाँ ठीक है, बाकी जो जो आपका उसका जो भी है आपका, उसको सीट्स जो है उतना नहीं आया है जितना एक तरह से कह सकते हैं कि जो इंडिया गठबंधन था उसको भी मिला करके वो सरकार बना सके। तो इसकी वजह से जो है बाद में मार्केट्स वापस पंप होना स्टार्ट हुआ और आपने देखा होगा कि न्यूज़ भी जो है आना स्टार्ट हो गया था कि अब सरकार का शपथ ग्रहण वगैरह सब होने वाला है। तो उसमें थोड़ा सा मार्केट्स में जो है स्टेबिलिटी आया था। देखिए मार्केट्स में तो पूरा मार्केट्स में नहीं कह सकते, लेकिन जो इंडेक्स वगैरह जैसे निफ्टी 50 की जो स्टॉक्स है, आपको बैंक निफ्टी की जो स्टॉक्स है, इंडेक्स के जो मेजर स्टॉक्स है ना, उन सब में जो है लगभग ऑलमोस्ट सब ने रिकवर कर लिया। जहाँ पे था मार्केट जैसे 4% पॉजिटिव था ना, उसके आसपास मार्केट्स आ गया। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके बाद मैं आपको डाटा भी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है सब ने रिकवर कर लिया। कल तक जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था ना, लास्ट ट्रेडिंग सेशन था ऑलमोस्ट जो 4% के बाइंग थे, उन सब में 4% के बाइंग तक जो है मार्केट्स रिकवर कर चुका है और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि मार्केट्स में जो है बाइंग प्रेशर क्रिएट हो गया है। तो अब देखने वाली, अब देखिए
बाकी के जो एक तरह से कह सकते हैं जो स्टॉक्स वगैरह सब है, छोटे छोटे स्टॉक्स है, वहाँ पे नुकसान है। तो वहाँ पे देखिए उसके लिए आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, वो ये है कि अभी आपको थोड़ा टाइम इंतजार करना पड़ेगा, और थोड़ा आप इंतजार कर लीजिए, थोड़ा वेट कर लीजिए, और देखिए एक बार बीजेपी की गवर्नमेंट्स बन जाती है, 5 महीना 6 महीना आप देख लीजिए कि एक बार स्टेबल हो जाता है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, जो डिसीजंस हैं उनके डिसीजंस आने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे पहले काम हो रहा था वैसे ही यदि एक बार फॉर्म में आ जाता है काम, क्योंकि आपको जो है ऐसे कह सकते हैं कि स्टार्टिंग के 1-1.5 महीना में ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा क्या होने वाला है। तो यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे, यहाँ पे जब पूरा का पूरा एक तरह से कह सकते हैं जो नॉर्मल पहले था उस तरह से मार्केट यदि आपका वो हो गया उधर गवर्नमेंट्स में, तो फिर इधर भी जो है मार्केट्स में स्टेबिलिटी आ जाएगा, जो आपके बाकी के स्टॉक्स हैं उन सब में भी स्टेबिलिटी आ जाएगा, और वो सारे के सारे स्टॉक्स जैसे पहले परफॉर्म कर रहे थे वैसे ही वापस से जो है परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। और देखिए ये चीज़ें होने की बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि आपने देखा होगा 240 सीट जो है बीजेपी को अकेले है, और इसके बाद आप देखेंगे तो कांग्रेस का जो है आपको 99 के आसपास मेरे ख्याल से सीट है, ये लगभग यही इसी के आसपास है। उसके बाद देखेंगे बाकी के जितने पूरे के पूरे जितने पार्टियां हैं ना उन सबको जोड़ देंगे ना, तो जाकर के शायद मेरे ख्याल से 233 टीएमसी वगैरह सबको जोड़ करके होता है। तो इतना में तो पॉसिबल नहीं है सरकार बनाना, क्योंकि देखिए इसमें बहुत यदि बनता भी है ना, इसलिए आपने देखा होगा कांग्रेस जो है अपना उन्होंने पीछे जो है उन्होंने वो हट गए, बोले कि उन्होंने बोला कि शायद वो गवर्नमेंट्स नहीं बनाने वाले हैं, वो लोग विपक्ष में बैठने वाले हैं, क्योंकि उनको पता है कि यदि एक बार ये गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो बहुत खिंचातानी होगी, वो कहेगा मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, वो कहेगा मैं बनूंगा, इसमें बहुत सारे हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने, क्योंकि 99 सीट है तो इसमें पॉसिबल भी नहीं है, तो वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये भी आप एक तरह से मान करके चल सकते हैं कि अभी के लिए तो पॉसिबल नहीं है गवर्नमेंट्स बनना, और आगे भी मुझे लगता है कि अगला जो है 5 साल ये सरकार जो है चलने वाली है स्टेबल होकर के, क्योंकि और भी जो मान लीजिए कि और भी जो पार्टियां होंगी, क्योंकि ये तो पूरा स्टेबल होने वाली है नहीं इंडिया गठबंधन, फिर बाद में अभी धीरे धीरे करके टूटना स्टार्ट हो गया है, तो वो धीरे धीरे करके और भी जो पार्टियां अलग होंगी, यदि इससे निकलता है बीजेपी से तो और दूसरा पार्टियां आकर के सपोर्ट कर देगी, और वहाँ पर उसको जो है 272 के आसपास जो आंकड़ा पहुंच जाएगा, फिर वापस सरकार जो है उनकी स्टार्ट, तो वो देखिए छोड़ना तो थोड़ा सा मुश्किल है, अभी इसमें तो प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, इसलिए मार्केट में स्टेबिलिटी आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, और मार्केट जो है वापस उसी रफ्तार से आपका दौड़ना स्टार्ट हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा। और मैं आपको एक डाटा दिखा देता हूँ ताकि आप और ज़्यादा और जो है आप यहाँ पर कन्फर्म हो जाए। तो यहाँ पर देखिए यदि आपको मैं दिखाऊँ ये डाटा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कैश का जो है ये मार्केट्स यहाँ पर आप देख लेंगे ये क्रॉर्स में है, ठीक है, ध्यान से आप देखेंगे तो कि ये एफआई और डीआई का जो है डाटा है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, यानी कि देखिए ये इंडिया के इन्वेस्टर्स हैं और ये विदेश के इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन मतलब विदेश और डोमेस्टिक मतलब अपना जो है घरेलू, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे देखिए इन्होंने जो देखिए यदि आप इधर देखेंगे टोटल है जो आपके जहाँ से जो आपका वो एग्जिट पॉल वगैरह सब आया था उस टाइम का, तो ध्यान से देखेंगे यदि एग्जिट पॉल जिस दिन आपका 3 तारीख को, उससे पहले ही आया था 1 तारीख को, लेकिन एग्जिट पॉल देखिए मार्केट 3 तारीख को खुला था, बीच में बंद था 2 दिन, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है परचेज जो हुआ था कैश में देखिए 23,451 करोड़ का, और देखिए सेल जो हुआ था इनकी तरफ से एफआई की तरफ से, देखिए उसमें बाय करने वाले लोग भी होते हैं और सेल करने वाले लोग भी होते हैं, तो 16,600 करोड़ का जो है यहाँ पे सेल हुआ था। आप ध्यान से देखेंगे तो इस दिन जो है नेट मार्केट जो है पॉजिटिव था, आपको 6850 करोड़ के आसपास का जो है नेट परचेज हुआ था इनकी तरफ से, और यहाँ पे जो है अपने जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं ना इनके तरफ से भी 1900 करोड़ के आसपास का जो है ऑलमोस्ट जो है कह सकते हैं कि परचेज हुआ था। यहाँ पे देखेंगे 22,000 करोड़ का जो है इधर इन्होंने 22,651 करोड़ का जो है मतलब परचेज किया था, और 20,000 करोड़ का 20,737 करोड़ का इन्होंने सेल किया था। तो देखेंगे नेट जो है उस दिन टोटल यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये भी पॉजिटिव जो है आपको उस दिन यहाँ पे रहा था। तो ऐसे कंडीशंस में कह सकते हैं कि ये आप ध्यान से देखेंगे ना इधर के आंकड़े, देखिए 3 तारीख को आप देखेंगे 3 तारीख को जो है पॉजिटिव था, उसके बाद आपको पता है कि 4 जून को काउंटिंग था, और 4 जून को ये भी कंफर्म नहीं था कि क्या होने वाला है और क्या जो है इसमें हो सकता है आगे चल करके, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट फॉर्म होगी या नहीं होगी, या फिर उसको पूरा मेजोरिटी वो जो आपको 240 दिखा रहा था वो भी आएगा या फिर नहीं आएगा, क्योंकि 3:30 बजे तो मार्केट अपना ऑलमोस्ट क्लोज हो जाता है कैश का। तो ऐसे में आप देखेंगे तो 12,000 करोड़ का जो है इनकी तरफ से नेट सेल हुआ था उस दिन, क्योंकि सबको ऐसा लगने लगा था इन्वेस्टर्स को कि अब क्या होगा नहीं होगा, तो उसकी वजह से जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है, और 12,436 करोड़ का जो है यहाँ पे सेल हुआ था। उसके बाद अगले दिन देखेंगे यहाँ पे 5600 करोड़ का जो है सेल हुआ था, 6800 करोड़ का सेल हुआ था। उसके बाद 7 जून को आपने देखा होगा कि इधर वो उसका चलने लगा था, तो इधर लगभग 4391 करोड़ के जो है आसपास इधर इन्होंने बाइंग किया।
उसके बाद वापस देखेंगे यहाँ पे, तो आपको पता है कि जब इस तरफ सेल होता है तो इस तरफ बाय की संभावनाएं होती है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 3300 करोड़ का जो है उस दिन सेल हुआ था, क्योंकि इस दिन पैनिक था पूरा का पूरा मार्केट्स में कि क्या होगा नहीं होगा, इसलिए इन्होंने भी जो है, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, इन्होंने भी जो है सेल मारा था। और इसमें देखिए बाय करने वाले लोग भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेल करने वाले लोग होते हैं, ठीक है। परचेज जो है 25,000 करोड़ का हुआ था और 25,963 करोड़ का, और यहाँ पे जो है 29,282 करोड़ का सेल हुआ था। तो उसमें जो है देखिए यहाँ पे ध्यान से ग्रॉस परचेज जो हुआ था आपको फॉरेन इन्वेस्टर से 26,776 करोड़ का, और जो सेल मारा था उन लोगों ने 39,000 करोड़ का। इसका मतलब जो है एक तरह से कह सकते हैं कि फिलहाल तो जो है स्टार्टिंग में कुछ दिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ था, क्योंकि पूरा सन्नाटा छा गया था। अब देखेंगे स्टेबल जो है मार्केट धीरे धीरे करके हो रहा है, तो यहाँ पे जो है अभी इन्होंने परचेज किया तो इन्होंने जो है बाय किया हुआ है। तो आप ध्यान से देखेंगे 15,000 करोड़ का परचेज हुआ था और 16,853 करोड़ का जो है यहाँ पे सेल हुआ था। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे यदि मैं आपको एफएनओ का दिखाऊं तो एफएनओ का आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे एफएनओ में एक चीज़ देखेंगे देखिए फॉरेन का, देखिए फ्यूचर्स का जो है ये आपको है, ध्यान से यहाँ पे देखेंगे 7800, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए नेट परचेज जो है 7800 का, यहाँ पे ध्यान से देखिए यहाँ पे जो है फ्यूचर्स में है ना। उसके बाद जो है यहाँ पे सेल हुआ, उसके बाद यहाँ पे वापस देखिए ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो है मार्केट धीरे धीरे करके फ्यूचर्स में जो है एक तरह से कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी जो है यहाँ पे आना स्टार्ट हुआ था। अब ध्यान से यहाँ पे भी देखेंगे तो इधर भी फ्यूचर्स में जो है इन लोगों ने पूरा भर भर के जो है उस दिन धमाका किया था। और उसके बाद देखिए इन ये स्टॉक्स का जो फ्यूचर्स ऑप्शंस होते हैं, आप ध्यान से देखेंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है एफआई का है ये डाटा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये देखिए यहाँ पे जो है 854 करोड़ का इधर दिख रहा है। उसके बाद जो है 4500 सेल हुआ है। तो इस तरह से आप देखेंगे ध्यान से तो थोड़ा थोड़ा करके मार्केट्स में जो है धीरे धीरे करके थोड़ा स्टेबिलिटी भी आ रहा है, और धीरे धीरे करके मार्केट्स में जो है अभी जैसे जैसे गवर्नमेंट्स फॉर्म होंगी वैसे वैसे जो है आपको यहाँ पे स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। और जैसे एक बार मार्केट्स रफ्तार पकड़ लेता है तो वापस जितने भी जो इन्वेस्टर्स जो मान लीजिए जिन्होंने पैनिक में निकले या फिर जो धीरे धीरे करके ऐसे उनको ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगले 6 महीने तक, एक बार यदि 6 महीने में स्टेबल हो गया ना तो फिर लोगों को जो इन्वेस्टर्स बाहर निकले हैं जिनको ऐसा लग रहा होगा कि अभी जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट होगा, क्योंकि ऐसे बहुत अपना जो आप देखेंगे हिस्ट्री उल्टा करके तो ऐसे प्रॉब्लम्स ही क्रिएट होते रहे हैं। जब जब ऐसी सरकार फॉर्म हुई है तब तब उठापटक लगा रहा है, और विकास की जो रफ्तार होती है वो पूरी तरह से थम जाती है और स्कैम जो है वो बढ़ जाता है। आप देखिए आपने देखा होगा पीछे भी यूपीए की जो सरकार थी उसमें भी बहुत सारे अलग अलग जो उसमें मंत्रालय वगैरह सब थे, वो जो पार्टियां उसके साथ जुड़ी वो लेकर के उसमें भी जो है स्कैम हुआ बहुत भर भर के, तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए जो है इन्वेस्टर्स थोड़ा सा सतर्क हो जाते हैं और वो चीज़ें आपको सोच करके चलनी है, क्योंकि एक बार मार्केट जो है स्टेबल होगा और स्टेबल होते ही यहाँ पर जो है वापस जैसे 6 महीना में सब कुछ नॉर्मल होगा तो इन्वेस्टर्स को लग जाएगा कि हाँ ठीक है रफ्तार है उधर वो विकास की, और सब कुछ जैसे मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह सब जैसे डेवलपमेंट हो रहे थे वैसे यदि सब कुछ चलता रहा तो फिर वापस जो है मार्केट ट्रैक पे आ जाएगा, और वापस जो इन्वेस्टर्स निकले हैं जिनका भरोसा लूज हुआ है वो वापस आएंगे और वापस जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चालू करेंगे। और जैसे ही वो एंट्री लेना चालू करेंगे तो आपको पता है मार्केट जो है वापस बूम करना स्टार्ट करेगा और सारे के सारे स्टॉक जो है आपको बूम करते हुए अगले 6 महीने में या फिर 1 साल में दिखेगा। लेकिन उसके लिए कंडीशंस ये है कि सरकार स्टेबल होनी चाहिए, मतलब सरकार ठीक ठाक होनी चाहिए, और सरकार में जो है जैसा है अभी ऐसा होना चाहिए, लेकिन काम उसका जो है अच्छा होना चाहिए, जैसे पहले हो रहा था वैसे ही चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, तो फिर प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, और जितने भी हैं सब ग्रुप में शेयर कीजिए। और इसको जो है वीडियो शेयर करेंगे तभी मैं और ज़्यादा आपके लिए वैल्यूएबल वीडियो बना पाऊँगा, शेयर नहीं करेंगे तो मैं नहीं बना पाऊँगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों।